ठीक है, उसमें तेल भर के दिया जला दिया, ठीक। दीपक, पात्र, तेल और बत्ती घट के भीतर अव्यय और छिद्रों को प्रकाशता है। अब जो दीपक के अंदर जो है तेल भी है, बत्ती भी है और दीपक भी है, वो जल रहा है। अब वो अंदर के छिद्रों को, जो छेद है उनको भी प्रकाशता है, और छेद के अंदर से जो ब्रिक ब्रिक कणु आ रहे हैं उनको भी प्रकाशता है। केवल देखना, जो रक्के में से ऐसे जब लाइट पड़ती है ना, तो उसमें देखना ब्रिक ब्रिक कितने आपको दिखेंगे, झरोका भी दिखेगा और लाइट भी दिखेगी, और उसके अंदर वो जो हाँ अव्यय वो भी दिखेंगे। घट के भीतर छिद्र को सन्मुख कर्म से धरे, जो बीणा, पुष्पन का गुच्छा, मणि, रस पात्र और इत्र की शीशी, तीन सर्व को छिद्र द्वारा प्रकाशता है। एक एक छिद्र के आगे अलग अलग चीज रख दीजिए आप। पांच छिद्र है, दीपक तो अंदर एक ही है लेकिन छेद 5 हैं। पांचों छेदों के द्वारा, जैसे ये 5 खिड़की होगी, इसके आगे दूसरी चीज रखी है, इसमें दूसरी रखी है, तीसरी रखी है, लेकिन प्रकाश एक ही है, दिखेंगे सभी चीजें अलग अलग। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 छिद्र है इसके, ठीक है, लेकिन प्रकाशने वाला एक ही है। दिखता अलग अलग है, एक सुन रहा है, एक देख रहा है, एक सूंघ रहा है, एक खा रहा है, टेस्ट ले रहा है, सारा अलग, लेकिन पीछे एक ही है, सब चीजों को समझने वाला है। हाँ, पीछे समझने वाला एक ही है, बस यही समझाना चाह रहा है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और छिद्रों वाली ये स्थूल देह रूप घट के भीतर हृदय रूप कमल रूप पात्र है, हृदय का तो पात्र है, ठीक है। तान में मन रूप तेल है और बुद्धि रूपी बत्ती है। ता में आरूढ़ आत्मा रूपी दीपक है, जो प्रकाश है उसमें, ठीक है। हाँ, और बुद्धि रूपी बत्ती को देह के भीतर अव्यय, जो देह के अंदर जो है जुगाड़, जो भी अव्यय जो है उनको भी, और इंद्रियों के छेद द्वारा प्रकाशता जानता है, और इंद्रियों के छेद द्वारा बाहर का भी, बाहर का ही प्रकाशता है, अंदर का ही प्रकाश। आपके शरीर में कुछ हो रहा है क्या, वो उसका ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। इंद्रियों से संबंध वाले शब्द आदि के विषय को भी इंद्रियों द्वारा प्रकाश्य है। ईश्वर रूप से, अब ईश्वर रूप से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशता है, और सामान्य चैतन्य ब्रह्म रूप से सर्वव्यापी होने से इस रीति से ये दृष्टांत है, ठीक है ना। छिद्र रूप से तो अंदर से तो आत्मा रूप से प्रकाशता है, और बाहर से ईश्वर रूप से पूरे ब्रह्मांड को, और जो चेतन ब्रह्म है जो सब जगह है वो फिर सबको प्रकाशता है। यानी एक घटाकाश, एक महाकाश है, एक तो घटाकाश है, एक ये मठ कमरे का आकाश है, और एक बाहर वाला आकाश। अब आकाश में क्या फर्क पड़ा? आकाश तो एक ही है। एक छोटी सी मिट्टी की दीवार से क्या आकाश में फर्क पड़ जाएगा? नहीं। घड़े के बीच अंदर वाले प्रकाश में और बाहर वाले प्रकाश में एक मिट्टी की छोटी दीवार ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ा आकाश में? कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर हमारे ये देह शरीर है, ये मिट्टी का ये मिट्टी की दीवार ही तो है, इसे आत्मा में फर्क थोड़ी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। आप मकान बनाते हो, तो क्या करते हो आप? आकाश में दीवार ही तो खड़ी करते हो, आकाश में दीवार खड़ी करते हो ना, क्या कुछ और करते हो? हाँ, आकाश में दीवार खड़ी करते हो। अच्छा, फिर जब रहते मकान बना के जब आदमी रहता है तो दीवार में रहता है कि आकाश में रहता है? रहता तो आकाश में ही है, लेकिन भ्रम तो कितना बड़ा हो गया कि मैंने घर बना लिया, मैंने कोठी बना ली, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। तुमने तो दीवार ही खींची है और उस दीवार में तुम रह नहीं सकते, रहते आकाश में ही हो। लेकिन भ्रम कितना बड़ा है, जब सोते तो आकाश ही दिखता है। हाँ, बाहर भी आकाश, अंदर भी आकाश, सब जगह आकाश है, वही है। ऐसे कहने का क्या निर्णय भया? ऐसे कहने से फिर निर्णय क्या हुआ? ये कहे से 17 तत्व मैंने और मेरे नहीं है, ये पंच महाभूतन किया, मैं इनका जानने वाला, घट दृष्टा की न्याय इनसे न्यारा हूं। ठीक है, घड़े की दृष्टा। अब घड़े में 2 बातें हैं, एक तो आकाश एक सा है,
घड़े की मिट्टी से आकाश में कोई फर्क नहीं, अंदर बाहर एक ही है, आकाश रूपी है मतलब। और दूसरा मिट्टी जो है, मिट्टी घड़ा थोड़ी है ना, मिट्टी कभी मरती है? घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगी, पहले मिट्टी थी बाद में, तो घड़ा कहाँ है? मिट्टी तो है। हाँ जी। सिर्फ गोल करने से तो वो घड़ा थोड़ी हो गया, रही तो मिट्टी वो। हाँ जी। तो हमारा दोनों दृष्टि से हमारा होना तो चेतन नहीं है, हम मरने वाले तो नहीं है, मिटने वाले तो नहीं है, सीमित तो नहीं है, मिट्टी की दीवार से हम सीमित हो रहे हैं। ये सत्व तो मैं नहीं, मेरे नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, विषय श्रोत्र शब्द सुने तिनको भी मैं जानता हूं। अगर आंख कान सुनते हैं तो भी जानता हूं, नहीं सुनते तब भी जानता हूं। याते श्रोतेंद्रिय मैं नहीं और मेरा नहीं है। संप्रस हाथ ग्रहण करना, तो हाथ से ग्रहण होता है, उसको भी जानता हूँ, नहीं होता उसको भी जानता हूँ। आंखों से रूप दिखे तब भी जानता हूँ, नहीं दिखते तब भी जानता हूँ। इसलिए मैं ये नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है, मैं व्यवस्था के न्याय से न्यारा हूँ। रस शब्द तिसको भी मैं जानता हूँ, स्वाद लेवे तब भी मुझे पता था। जिम में कई बार स्वाद आता है, कई बार नहीं आता। आपने देखा वो चुटकला, वो कहते हैं कि भी आपा ना डॉक्टर को ठगना जरूर, वो रोड की राम डॉक्टर को ठगना जरूर है। वो कहता है हर चीज का इलाज है, नहीं हो तो मैं पैसे वापस दूंगा। तो वो ले जाता कि जी मेरे टेस्ट नहीं आता, मेरे को टेस्ट नहीं आता है, मेरे को एक रोग है कि मेरे को टेस्ट नहीं आता, मेरे को पता नहीं लगता। तो वो पेट्रोल ले आके लगा देता है। क्या डॉक्टर साहब ये तो दवाई है तो पेट्रोल है क्या? बस आ गया ना सब टेस्ट, लिया कट। वो सोच गई है भाई डॉक्टर आपा डॉक्टर उल्टी बोलना है, भी मेरे को फायदा हुआ ही नहीं है। तो टेस्ट जीभ लेती है तब भी पता होता है, नहीं लेती तब भी पता होता है। गंध आंखों नाक से सुगंध आती है तब भी पता होता है, नहीं आती तब भी पता होता है। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां, बोले तिसको भी मैं जानता हूं और न बोले उसके बाप को भी जानता हूं। मैं बोलता हूं तो भी पता है, नहीं बोलता तो उसके बाप को भी पता है। इसलिए बाक इंद्री मैं नहीं, मेरी नहीं है। ऐसे हस्तपाणी लेन देन करे तिनको भी मैं जानता हूं, आज से लेन देन नहीं हो तब भी मैं जानता हूं। पैरों से आना जाना चलना उसको भी मैं जानता हूं, नहीं हो तब भी उसको भी जानता हूं। गुदा से मल मूत्र त्याग, रस मूत्र वीर्यो आदि का त्याग तिसको भी जानता हूं और त्याग न हो उसके अभाव को भी जानता हूं। मल के त्याग को और तिसके अभाव को भी जानता हूं। इस प्रकार ये मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनको जानने वाला दृष्टा, मैं दृष्टा घट दृष्टा की मैं इसको देखने वाला हूं। प्राण और अंताकरण विषय, 5 प्राण क्रिया करे तब भी मैं जानता हूं और क्रिया न करे। सांस अंदर आए तब भी पता, ना आए तो भी पता होता है, रुक जाए तो भी पता होता है। तेरे को नहीं पता, रुकने बाद में कोई पता नहीं होता। फिर तो मैं स्यापा हाँ, लेकिन पता तो तब भी होता है। हाँ, अगर यही तो पता करना होता है, रुकेगा भी पता लग जाए, यानी मृत्यु। अगर सब प्राण रुके तो मौत हुई ना, तो मौत का भी जिसको ज्ञान रहे तभी तो दृष्टा है। ये तो साधन है, ये तो जानना है। हाँ, तो संकल्प विकल्प करे मन तिसको भी जानता हूँ, मन के संकल्प विकल्प नहीं हो तब भी जानता हूँ। बुद्धि निश्चय निश्चय उसको भी मैं जानता हूँ। बुद्धि निश्चय होती है, निश्चय होती है, किसी विषय को समझे किसी को ना समझे ये भी मुझे ज्ञान होता है। ऐसे ही, ऐसे कहने का क्या भया, ऐसे कहने से क्या भया, अभी मैं नहीं हूं ये मेरे नहीं है। तो कहते हैं ये लिंग दे मैंने सूक्ष्म दे, और इनके धर्म पुण्य पाप का कर्तापना और तिसके फल सुख दुख भोगतापना, इस ये लोक और परलोक आवागमन वैराग्य सम दम आदि तिनकी वृत्तियों और राग द्वेष आदि राशि वृत्तियां और निंद्रा आलस्य आदि इन ये सब वृत्तियां, तैसे सुधा तृषा अंधापना बेरापना मंदपना पटुपना इत्यादि मैं नहीं और मेरे नहीं है, ये निश्चय भया। ये अब समझ लो, इतनी पूरे की पूरी जड़ से भी ये वैराग समदम आदि भी ये भी वृत्तियां ही हैं। जाना आना भी वृत्ति है, कर्तापना भोगतापना वृत्ति है, ये पुण्य पाप भी वृत्ति, ये सब इन्हीं में होता है, मेरे में किसी में नहीं होता। ना मैं पुण्य करने वाला, ना मैं पाप करने वाला, ना आने वाला, ना जाने वाला, ना वैराग करने वाला, ना समदम करने वाला।
ना निंद्रा वाला ना आलस्य वाला, ये सारे इन्हीं शरीरों के अंदर ही होते हैं। इंद्रिया और मन बुद्धि की क्रियाएं हैं सारी। ये दृष्टा में कुछ नहीं है, दृष्टा में सबसे आगे है। इसलिए समाधि का भी अनुष्ठान जो है वो शरीर इंद्रियों में होता है, बुद्धि तक ही तो होता है समाधि। बुद्धि को शांत करना ही तो समाधि, और क्या। लेकिन मैं पहले ही बुद्धि से परले पासे खड़ा हूं, उससे आगे खड़ा हूं, तो समाधि पीछे है, दृष्टा आगे। समझ में ना, जिसको दृष्टा का ज्ञान हो गया उसको कहो कि समाधि, समाधि उसके सामने क्या है, हाँ समाधि रास्ता है। इत्यादि मैं नहीं और मेरे नहीं है। प्रश्न है कि पुण्य पाप का कर्ता और तिनके फल सुख दुख का भोगता कैसे हैं, और कर्तापन और भोगतापन मेरा धर्म नहीं है, कैसे जानना है। जो वस्तु विकारी हुए है सो क्रियावान होने ते कर्ता कही है। मैं निर्विकार हूं, कुटस्थ हूं, जिसका आश्रय नहीं, याते पाप पुण्य रूप मैं करता नहीं हूं और मेरे नहीं है। और जब मैं करता ही नहीं तो मैं भोगता ही नहीं हूं। ये अंतःकरण के हैं, क्योंकि अगर आत्मा करने वाला होगा तो विकारी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक और परलोक का आवागमन ये मेरा धर्म नहीं है। अंतःकरण लोक में आना जाना, मैंने कहा ना, लोक में आना जाना यह सूक्ष्म शरीर का ही, अंतःकरण का, मन बुद्धि का ही है, चिप की तरह बदलता है। ये मेरा धर्म नहीं है, ये आत्मा का थोड़ी है ना। आत्मा तो वैसे ही रुकता है। ऐसे सात्विक राशि और तामसिक वृत्तियां, ये वृत्तियां भी मेरा धर्म नहीं है। इनमें दृष्टांत जैसे किसी महल में बैठे हैं, राजा के विनोद अर्थ में, राजा की मतलब मजाक के लिए, प्रसन्नता के लिए एक महल में बैठे हैं। कोई कारीगर करेजा बनावे ता कारेजा की कल के खोलने में जल की 3 धारा निकलती हैं। तीन धाराओं के भीतर प्रवाह रूप से अंतरधारा निश्चय है। तब सो कल बंद करे तो 3 धारा बंद हुए के अकेला राजा ही बाकी रह जाता है। जैसे कोई इस तरीके से बनाता है जन्म राजा विनोद के लिए कि उसमें 3 धारा बहती है, लेकिन 3 धारा के पीछे है तो एक ही ना। पीछे से एक को बंद कर दो तो तीनों अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार ये 3 गुण, तीनों गुणों के पीछे है तो एक ही, तो ये गुण भी बंद है। स्थूल शरीर रूप महामैल है, ये स्थूल शरीर मैल है, और इसका अधिष्ठान कुटस्थ जो आत्मा स्थित, वो आत्मा रूप में राजा अंदर विराजमान है। कुटस्थ आत्मा ही राजा है इसका। तिनके विनोद, उसकी खुशी के लिए माया कहते हैं अज्ञान को। माया रूप अज्ञान कारीगर ने, कारीगर कौन है? माया, अज्ञान। अंतःकरण रूप क्रेंजा किया, अंतःकरण रूप इसमें क्रेंजा बनाया उसने। जाकर स्वप्न और सुप्ति प्रारब्ध फल के भोगने से 3 गुण प्रारूप से 3 धारा उसमें डाल दी। जाकर स्वप्न सुप्ति रूप में प्रारब्ध का फल भोगने के लिए 3 गुण रूपी धारा डाली है उसमें। तीन धारा के भीतर से अगणित वृत्तियां उठती हैं। है तो 3, पीछे तो एक ही है, मैंने कहा ना वृत्ति एक ही है। फिर वो 3 हो गई अलग अलग गुणों को लेकर के, रजोगुण तमोगुण। फिर उनसे अलग अलग पूरी इंद्रियों में सब जगह काम करने लगी तो अनेक धाराएं होगी। हाँ, पीछे से एक फुहारा लगाते हो, फुहारे में पीछे से एक पैप आती है, फिर फुहारे में अनेक सुराख कर दिए, लेकिन पैप तो एक ही है, पानी एक है। इसी तरह प्रारब्ध रूप फल के बंद होने ते वृत्तियों के मान अभाव प्रकाशक आनंद रूप केवल परमात्मा राजा बाकी रहता है, सोई मैं हूं। याते सात्विक राजस वृत्तियां मैं नहीं और मेरी नहीं, ये अंतःकरण की है। मैं इनका जानने वाला घट दृष्टा की नहीं, इससे मैं न्यारा हूं। ये अंधपना मंदपना ये इंद्रियों का धर्म है। कम दिखना, ज्यादा दिखना बंद हो जाना, कैसे क्या दिखना है, ठीक है। ये तो सब वही सूक्ष्म शरीर का। अब कहते हैं कारण शरीर का मैं दृष्टा हूं। अब लास्ट एक थोड़ा सा काम है जिसमें आप कह रहे कारण क्या है। सूक्ष्म तो शरीर हो गया, ये उनके धर्म हो गए, ये सब उन्हीं के धर्म है। अब ये कारण शरीर में क्या है जिसमें आप कह रहे कारण में क्या, ठीक है ना। कारण देह है सो क्या है, अब इसे बताएंगे।
पुरुष जब सुसुप्ति से उठे, बहुत गहरी नींद में जब सो के उठता है, हाँ जी। ठीक है, आज मैं कुछ भी न जानता भया, इस सुप्ति विषय अज्ञान है, ऐसा सिद्ध हुए। आज मैं, जब गहरी नींद में क्या कहता है, कुछ भी न जानता हुआ सोया, मैं ऐसा सोया, इतनी गहरी नींद में सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, और यही अज्ञान है। इस जो कहता है कुछ भी पता नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान। भी सोया तो बहुत गहरा, लेकिन कुछ पता नहीं रहा, ठीक, ये अज्ञान है, ये अज्ञानी कारण है। ठीक है। कारण नाम अज्ञान का है। अज्ञान से जो स्थूल और सूक्ष्म पैदा हुआ है, इसलिए तो कारण है। ठीक है। भी ये स्थूल शरीर कहाँ से आया, सूक्ष्म कहाँ से आया, कि कारण से। ये पेड़ कहाँ से उतरा, पेड़ का कारण बीज है, बीज ही तो उसका कारण हुआ। तो इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का बीज क्या है, वो अज्ञान है। अज्ञान में भ्रम है, कुछ भी नहीं। समुद्र पे जो लहर उठ रही है, जहाँ पानी में जो भंवर पड़ रही है, क्या भंवर होती है? वो भंवर कुछ भी नहीं होती। समुद्र में पानी में लहर थोड़ी हो, लहर और समुद्र दो थोड़ी है कि समुद्र में लहर उठ रही है, लहर है ही नहीं। लहर ही संसार है, समुद्र ही परमात्मा है। लहर का शांत हो जाना ही समुद्र है, ठीक है। ये अज्ञान का, तो ये अज्ञान ब्रह्म का, मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है, मैं ये जानता ही नहीं हूं, ऐसा ये जो ज्ञान है, मैं नहीं जानता हूं, यही अज्ञान है। इसी से सब पैदा होता है, यही कारण है, ठीक है। और इसे अज्ञान का मिटाने वाला क्या है? ज्ञान। ज्ञान इस जड़ को खत्म करता है, फिर कारण नहीं रहता है, फिर काम रहेगी नहीं। आगे कारण कि कारण क्या है? कारण नाम ज्ञान है, बस सीधा से एक शब्द में। जागृत विषय मैं ब्रह्म को जानता नहीं, ये तो सपने की बात हो, गहरी नींद की। अब जाकर कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता नहीं हूं और मेरी मुझको खबर नहीं, मैं क्या हूं ये मुझे पता नहीं है, और ब्रह्म को भी मैं जानता नहीं हूं। मैं ये नहीं जानता हूं, बस मैं ये नहीं जानता हूं, इसी अनुभव का विषय यही अज्ञान है, यही कारण है। थोड़ा बुरी है लेकिन समझा आगे ना समझ तो आगे। स्वप्न का कारण भी निंद्रा रूप अज्ञान है। स्वप्न किससे आया? नींद से। नींद अज्ञान है। ऐसा जो अज्ञान है सो कारण दे है। ठीक हैं? ये अज्ञान है स्थूल सूक्ष्म देह का हेतु। ये अज्ञान ही स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण है। अगर अज्ञान नहीं हो तो स्थूल सूक्ष्म भी नहीं होगा, ब्रह्म हो गई नहीं। याते इसको कारण कहे हैं, और तत्व ज्ञान से इस ज्ञान का दाह होकर के, तत्व ज्ञान से इसको अग्नि जला दिया जाता है। इसी को देह कहते हैं। तत्व ज्ञान से इसका दाह हो जाता है, इसलिए इसको देह कहा है। ये अज्ञान गर्भ मंदिर के अंधकार की न्याय ब्रह्म के आश्रित होए के ब्रह्म को आवरण करता है। बड़ी सूक्ष्म बात कही यार, ये बात बड़ी सूक्ष्म है थोड़ी सी। ये कहते हैं ज्ञान गर्भ मंदिर के अंधकार की न्याय, जैसे मंदिर है और मंदिर के अंदर मूर्ति है, लेकिन वो अंदर गर्म अंदर रखी है ना, तो वो मंदिर के वो जो उसमें अंधेरा जो है अंदर, वो मंदिर का ही तो है, किसी और का थोड़ी है। मंदिर के अंदर मंदिर से ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है। कोई और किसी का अंधेरा नहीं है, मंदिर का है। मंदिर के अंदर गहरे जो बना हुआ है उसके अंदर जो अंधकार है वो मंदिर के कारण ही है, मंदिर किसी है। इसी प्रकार ब्रह्म के आश्रित, ये ब्रह्म के सारे जो ये अज्ञान है ना, ये ब्रह्म के सारे है, और ब्रह्म का सारा लेकर के ब्रह्म के सामने पर्दा बना हुआ है। ये ब्रह्म रूप ही है। ये ब्रह्म का ही सारा है, ब्रह्म के सामने पर्दा बन गया। मूल बात ही है, अज्ञान का नाम कारण है इसमें। हाँ, ये मूल बात है। कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं है, ये जानना मैं जानता हूं और मैं
न जानता हूं, ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति है। मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं, ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति है, तिनको ज्ञात अज्ञात स्वरूप विषय सहित मैं जानता हूं, और याते ये कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं, मैं दोनों को जानता हूं। मेरे को पता होता है तभी मैं कहता हूं मैं जान रहा हूं, और मेरे को ये पता है मैं ये नहीं जान रहा हूं, इन दोनों का ज्ञान कर रहा हूं, यानी मैं अंधेरे को भी देख रहा हूं और प्रकाश को भी देख रहा हूं। ठीक है, जब मुझे ज्ञान हो रहा है उसको भी देख रहा हूं, जो ज्ञान है उसको भी देख रहा हूं, इसलिए मैं इनसे न्यारा हूं। मैं अज्ञान, ये अज्ञान है अज्ञान का, मैं इसका जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं, इसको जानने वाला हूं। इस रीति से कारण दे मैं नहीं और ये मेरे नहीं है। कारण दे आप अज्ञान है, तिनको को अज्ञाता है, ऐसा जो कहा सो जैसे राहु को राहु का मस्तक कहते हैं। राहु को ही राहु का मस्तक, अज्ञानता। देखो कारण दे अपने आप में अज्ञान है, कारण अपने आप में तो अज्ञान है, फिर उसको कह दिया अज्ञानता, जो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है ना, तो कहते हैं तो राहु राहु को बता दिया, राहु सिरे। तो मैं इसका जानने वाला हूं। तो आपको जब ज्ञान होता है उसको भी जानते हो आप, जब ज्ञान नहीं होता उसको भी जानते हो, दोनों का आपको ज्ञान होता है। जो अज्ञान है, जो नहीं जानता, जो भ्रम है, जो मूर्खता है, जो मूढ़ता है, जो अविद्या है, एक ही बात है, यही कारण है। इसी से सब पैदा होती है बीमारियां जितनी भी होती हैं। इति श्री विचार चंद्रुद्रे त्रयो देहे दृश्य दृष्ट वर्णन नामिका तृतीय कला समाप्त। तीसरी कला पूर्ण हो गई। बोलिए सच्चिदानंद। ओ हरिओम तत्सत।